बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीवात शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, यूरिया साइकिल को पढ़ लिया। अभी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल। टीसीए साइकिल मींस क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल। पहले इंटीग्रेशन को समझते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन है क्या, तब इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक सिस्टम में कंबाइनिंग करने वाला प्रोसेस है। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक सिस्टम में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर हम साइकिल या पैथवे की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की जगह हम पैथवे को भी लिख सकते हैं। इनटू ए यूनिफाइड होल। यूनिफाइड होल एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। यूनिफाइड होल जस्ट सिस्टम समझो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मुख्तलिफ एलिमेंट्स या पैथवे एक सिस्टम में क्या होते हैं, कंबाइनिंग होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सिस्टम है ना, इसमें से एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक प्रोसेस चल रहा है और इसमें से दूसरा प्रोसेस भी चल रहा है। इसके कुछ हमारे पास चीजें वो ये इस्तेमाल करता है, इसके कुछ चीजें ये इस्तेमाल करता है। तो एक हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है कि इसके दरमियान और इसके दरमियान इंटीग्रेशन है और एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास एक, ये हमारे पास करते हैं, ये प्लांट है, एक एनिमल है, ठीक है। तो प्लांट्स हमारे पास हमारे फोटोसिंथेसिस के जरिए से हमारे पास क्या पैदा कर रहे हैं, फूड मींस ग्लूकोज, जैसे कि एप्पल, ठीक है। और O2 भी मींस ऑक्सीजन भी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, एनिमल इस्तेमाल कर रहा है, इसको भी एनिमल इस्तेमाल कर रहा है। इसके नतीजे में एनिमल क्या सेक्रेट करता है, CO2 सेक्रेट करता है। ये CO2 फिर हमारे पास कौन इस्तेमाल करता है, प्लांट। तो एक हमारे पास एक किस्म का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। एक सिस्टम है, उसमें से प्लांट है, उसमें से एनिमल है। कुछ चीजें एनिमल प्लांट की इस्तेमाल कर रहा है और कुछ चीजें प्लांट्स के एनिमल इस्तेमाल कर रहा है। तो एक हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, किसके दरमियान, प्लांट्स और एनिमल के दरमियान। तो बात वो समझा रहा था कि इंटीग्रेशन है क्या, तो ये सिंपली इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल आपस में कैसे लिंक्ड है, कैसा यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल के दरमियान कैसा लिंकेज है, किस किस्म का लिंकेज है। तो यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल आपस में लिंक्ड है मुख्तलिफ वे के जरिए से, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखता हूँ, उसके जरिए से मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन बिटवीन टीसीए साइकिल और यूरिया साइकिल मैं आपको समझाता हूँ। मैं हमारे पास यूरिया साइकिल का भी वो लिखता हूँ और टीसीए साइकिल का भी। चलिए यहाँ पर मैं यूरिया साइकिल का वो लिखता हूँ। यूरिया साइकिल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, NH4 होता है प्लस U2 होता है, फिर क्या बन जाता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्बोमोइल फॉस्फेट क्या बन जाता है, सिट्रोलिन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बन जाता है, आर्गिनो सक्सीनेट। फिर यहाँ पर इसे क्या बन जाता है, आर्गिनिन। फिर यहाँ पर इसे क्या बन जाता है, ऑर्निथिन, ठीक है। फिर ये इसके साथ वो होता है, मिलता है, फिर सिट्रोलिन, इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पर इस यूरिया रिलीज होता है, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज होता है, फ्यूमारेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यूरिया साइकिल। टीसीए साइकिल को हम टीसीए साइकिल या लिख सकते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है।
ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेल एसीटेट। अब और प्रोसेस होता है फ्यूमेरेट। यहाँ पर और प्रोसेस भी होते हैं, लेकिन जस्ट मैं जिसके साथ हमारा काम है वही चीजें मैं लिखता हूँ। फ्यूमेरेट से हमारे पास क्या बनता है, मेलेट एंड देन एक्सेल एसीटेट। यहाँ पर हमारे पास CO2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मींस इस प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, CO2। क्रैब्स साइकिल में हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 10 ATP भी प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास क्या इंटीग्रेशन है, इसके दरमियान क्या लिंकेज है। तो ये साइकिल और यूरिया साइकिल मुख्तलिफ वे से आपस में क्या है, इंटीग्रेट है। पहला यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर हम देखें यूरिया साइकिल को, तो यूरिया साइकिल के पहले स्टेप में कार्बामाइल फास्फेट बन जाता है, दूसरे स्टेप में सिट्रुलिन बन जाता है, तीसरे स्टेप में आर्गिनोसक्सिनेट बन जाता है, और चौथे स्टेप में जब आर्गिनोसक्सिनेट की क्या होती है, इसकी क्लीवेज होती है, तो फ्यूमरेट रिलीज होता है और गिनिन बनता है। ये फ्यूमरेट पहला पॉइंट, जो फ्यूमरेट यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस हो जाता है वो कहां पर आ जाता है, यहाँ पर TCA साइकिल में आ जाता है, और फिर इस फ्यूमरेट यहाँ पर यूज होता है। फिर इस फ्यूमरेट से मेलेट, देन एक्सेल एसीटेट, देन हमारे पास फ्यूमरेट, और ये साइकिल फिर चलता रहता है। मींस फ्यूमरेट जो हमारे पास यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस हो जाता है वो फिर कहां पर एंटर हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में। तो ये एक इंटीग्रेशन हो गई किसके दरमियान, यूरिया साइकिल और TCA साइकिल की। फ्यूमरेट which is produced in urea cycle in step number 4, this fumarate enter into the TCA cycle, and where fumarate is converted into malate, then malate converted into एक्सेल एसीटेट, and then so on process चलता रहता है। ठीक, पहला जो इंटीग्रेशन है वो एक ये है। दूसरा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक्सेल एसीटेट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किस चीज में, TCA साइकिल में। इस एक्सेल एसीटेट में ट्रांस अमाइनेशन होती है। ट्रांस अमाइनेशन पर भी मैंने एक लेक्चर दिया है, इससे पहले इसका ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन पर भी मैंने एक लेक्चर दिया कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से अमाइनो एसिड का एक अमाइनो एसिड से रिलीज होकर कहां पर अटैच होता है, अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ। उस पर एक मैंने अलग से लेक्चर दिया हुआ है ट्रांस अमाइनेशन पर, ठीक है। तो एक्सेल एसीटेट में क्या होती है, जब ट्रांस अमाइनेशन होती है तो एस्पर्टेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्पर्टेट, ठीक है। जब एस्पर्टेट बन जाता है तो ये एस्पर्टेट कहां पर इंटर हो जाता है, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में जब इंटर हो जाता है, और दूसरे स्टेप में किसके साथ वो होता है, सिट्रुलिन के साथ मिलकर क्या बना देता है, ये। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो हमारे पास लिंक है वो ये है कि एक्सेल एसीटेट undergo transamination, produce aspartate, and this aspartate enter into the urea cycle where it combine with citrulline to form arganosuccinate। ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया, लिंकेज हो गया हमारे पास यूरिया और TCA के दरमियान। दो हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि TCA साइकिल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है, क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर इंटर हो जाता है, यहाँ पर यूरिया साइकिल के पहले स्टेप में इंटर हो जाता है, फिर इससे कार्बामाइल फास्फेट बनता है। तो तीसरा हमारे पास इंटीग्रेशन ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड which is produced in TCA cycle, which is produced in Krebs cycle, then enter into the urea cycle, then CO2 which is produced in Krebs cycle, it enter into the step number first of the urea cycle where it react with ammonia to form carbamyl phosphate। 21 का इंटीग्रेशन हो गया। चौथा ये वाला इंटीग्रेशन है, ये वाला चौथा ये वाला इंटीग्रेशन है। हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 10 ATP बनते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 10 ATP बनते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो 3 ATPs है वो कौन इस्तेमाल करता है, ये
यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये था, ये पहला हो गया, ये हमारे पास दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये चार हमारे पास क्या हो गए, इंटीग्रेशन हो गए किसके दरमियान, टीसीए एंड यूरिया साइकिल के दरमियान। फर्स्ट इंटीग्रेशन इज दैट, मैं इसको रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इंटीग्रेशन इज दैट फ्यूमारेट विच इज प्रोड्यूस्ड इन यूरिया साइकिल in step number 4, this fumarate enter into the urea TCA cycle where it convert into malate, then malate convert into oxaloacetate and then so on, ठीक है। This is the first integration. The second integration is that oxaloacetate which is produced in TCA cycle undergo transamination and it converts into aspartate. Aspartate then enter into the urea cycle where it reacts with citrulline to form organosuccinate. Second integration is that. Third is that CO2 which is produced in TCA cycle, it enter into the urea cycle in step number 1 where it react with ammonia to form carbamyl phosphate. And the fourth one is that in Krebs cycle, 10 ATP is produced from 1 acetyl coenzyme A. So in this these 10 ATPs, इन 10 ATPs में हमारे पास क्या होता है, 3 ATPs को इस्तेमाल करता है यूरिया साइकिल। सो ये था हमारे पास एक टॉपिक, इंटीग्रेशन बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।